जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों। आज सुनेंगे राधा अष्टमी की कथा, जिसे सुनने से व्यक्ति हो जाता है सुखी, सम्मानित और धनी। राधे कृष्ण मंत्र जपते आपने लोगों को देखा होगा। इस नाम जाप की महिमा निराली है। इस कारण त्रिदेव भी इसको भजते हैं। भाद्रपद शुक्ल पक्ष अष्टमी को इन्हीं राधा जी का प्रागट्योत्सव राधा अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। धार्मिक ग्रंथों में वर्णित राधा रानी की कथा के अनुसार एक बार नारद जी भगवान सदाशिव के पास पहुंचे और प्रणाम कर पूछा, हे भगवान, मैं आपका दास हूँ। मेरी एक जिज्ञासा है, कृपया उसे शांत कर दीजिए। श्री राधा देवी लक्ष्मी है या देव पत्नी महालक्ष्मी है या सरस्वती? क्या वे अंतरंग विद्या है या वैष्णव प्रकृति के? वे वेद कन्या है, देव कन्या है या मुनि कन्या है? इस पर सदाशिव बोले, हे मुनिवर, अन्य किसी लक्ष्मी की बात क्या कहे। कोटि कोटि महालक्ष्मी भी राधा जी के चरण कमल की शोभा के सामने तुच्छ है। हे नारद जी, मैं तो श्री राधा के रूप, लावण्य और गुण आदि का वर्णन करते हुए खुद को असमर्थ पाता हूँ। तीनों लोकों में कोई भी ऐसा समर्थ नहीं है जो उनके रूप आदि का वर्णन करके पार पा सके। उनकी रूप माधुरी जगत को मोहने वाले श्री कृष्ण को भी मोहित करने वाली है। यदि अनंत मुँह से चाहो तो भी उनका वर्णन करने की मुझ में क्षमता नहीं है। नारद जी बोले, हे प्रभु, श्री राधा जी के जन्म का महात्म्य सब प्रकार से श्रेष्ठ है। मैं उनको सुनना चाहता हूँ। हे भगवान, सब व्रतों में श्रेष्ठ श्री राधा अष्टमी व्रत के बारे में मुझे बताइए। इस पर शिव जी ने बताया कि वृषभानु, पुरी के राजा वृषभानु महान उदार थे। वे महान कुल में उत्पन्न हुए और सब शास्त्रों के ज्ञाता थे। अणिता, महिमा आदि 8 प्रकार की सिद्धियों से युक्त श्रीमान, धनी और उदार चेता थे। वे स्वयं कुलीन, सदा विचार करने वाले भगवान श्री कृष्ण के आराधक थे। उनकी भार्या श्रीमती श्री कीर्तिदा थी। ये भी महालक्ष्मी के समान भव्य रूप वाली और परम सुंदरी थी। वे सर्व विद्या और गुणों से युक्त कृष्ण स्वरूपा और महाप्रतिव्रता थी। उनके गर्भ से ही भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को मध्या काल में श्री वृंदावनेश्वरी श्री राधा जी प्रकट हुई थी। जय श्री राधे कृष्णा।